दोस्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवताओं में से एक माने जाते हैं। ये सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए ही भगवान शिव को देवादिदेव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ अनादि, अनंत और स्वयंभू है। भगवान शिव जब सभी देवताओं में श्रेष्ठ है तो मन में जिज्ञासा उठती है कि उनके माता पिता कौन हैं, क्योंकि भगवान शिव के माता पिता को लेकर ज़्यादातर भक्तजन अनजान हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कथा का जिक्र किया गया है और धार्मिक ग्रंथों में भी भगवान शिव के जन्म से संबंध में बताया गया है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत एक ग्रंथ है जिसे देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता का जिक्र मिलता है। देवी पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। और उसके बाद नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा यानी काल सदाशिव के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा ही हम तीनों देवों की माता और काल सदाशिव हमारे पिता है। दोस्तों, शिव जी के माता पिता के बारे में एक और अन्य कथा है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो जाता है। विवाद में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मैं नहीं की, मैं ही प्रजापति हूँ, इसलिए मैं ही आपका पिता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि मैं आपका, क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न। और उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद बढ़ता गया। तब उनके विवाद को सुलझाने के लिए सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य आपको दिए हैं। इसी तरह से मैंने शिव और रुद्र को भी संग और तिरोगति का कार्य। मेरे 5 मुख है और इन 5 अव्यय से ही एकीभूत होकर ओम शब्द की उत्पत्ति हुई और ओम ही मेरा मूल मंत्र। दोस्तों, भगवान शिव के माता पिता के बारे में पौराणिक ग्रंथों में विभिन्न कथाएं और मान्यताएं पाई जाती है, लेकिन उनमें से अधिकांश में भगवान शिव को अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं है, और स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न कहा गया है। शिव को ही सृष्टि और संहार के देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में माना जाता है। फिर भी कुछ ग्रंथों में भगवान शिव के माता पिता के बारे में उल्लेख, और उनमें से है शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव को अनादि और स्वयंभू माना गया है। यह पुराण बताता है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है और वे सृष्टि के आरंभ से और अंत के परे हैं। शिव पुराण में एक कथा है कि जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद होता है और दोनों में कौन सर्वोच्च देवता है, और तब भगवान शिव उनके विवाद समाप्त करने के लिए एक लीला करते हैं। उस समय एक ज्योति स्तंभ यानी लिंग ब्रह्मा जी और विष्णु जी को महादेव उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत की आज्ञा देते हैं, लेकिन दोनों देवता उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत का पता लगाने में असफल रहते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि भगवान शिव। उसके बाद आता है लिंग पुराण। लिंग पुराण 18 महापुराणों में से एक है जिसमें ज्योतिर्लिंग की कथा वर्णित है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ। लिंग पुराण में भी भगवान शिव को शंभु और अनादि। इस पुराण में शिवलिंग की महिमा और शिवलिंग के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। यह पुराण भी भगवान शिव को सर्वोच्च शक्ति के रूप में अगर दोस्तों आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।